नमस्कार। मैं कनिष्का कुमारी उर्फ कनुप्रिया आज एक कविता लेकर आई हूँ। मीठे ताने। भय भैया कहकर सबके पेट में घुस जाता है। कभी भूख से मरने का भय तुम्हें सुबह शाम खटाएगा, कभी अकेलापन। देखा तो होगा उन लोगों को जो चुपके से खटते खटते टेबल कुर्सी हो जाते हैं। माँ रात को अक्सर खटती है। वो कब सुई में धागा डालते धागा हो गई, तब पता चला जब अपने दम पर कमाकर माँ ने मुंह सिल दिए सबके। रात होते ही मेरी माँ कहती है, रात नहीं होगी तो लोग खटते रहेंगे। माँ घर आई हर पहली औरत को साड़ी देती रही, जैसे बच्चे दे देते हैं अपने हिस्से की मिठाई, बिना गिने कि उनके पास कितनी बची। पर मुझे मिली रेशम की साड़ी मैंने पहनने से मना कर दी। साड़ी की दरख्त में कीड़ों की तड़पती जिजीविषा थी। मेरा घर काटने को दौड़ता है। खटते खटते मैंने उसे कुत्ता बनाया था, कभी छोड़कर नहीं जाएगा। मलाल मैं खुद उसे छोड़कर उसे तोड़ चुकी थी। इसलिए दोपहर की ट्रेन छोड़ना आलस नहीं है, डर है घर बार के यतीम हो जाने का। पर तुम तो मेरा असल घर थे ना। मैं तुम्हें छूकर जम गई हूँ, जैसे नहर को छूकर पुल जम जाता है। देखना एक दिन मुझ पर से सभ्यता गुजरेगी। तब तक मुझे याद आता रहा, एक दिन मैं बहुत रोऊंगी। चुनांचे मैंने रोना सीखा। मैं खुश हूँ तुमने रोने के लिए गीतों को वजह नहीं चुना। हमारे भीतर पहले से हादसों का कुंड था। हमारे भीतर पहले से हादसों का कुंड था। मैं शुक्र करती हूँ मेरे पास एक नहीं दो हाथ हैं आंसू पोंछने के लिए। तुम शुक्र करो मेरी जान कि तुम्हारे पास आंखें हैं रोने के लिए। वरना कुछ लोग आंखें और हाथ होने के बावजूद ताम्र रो भी नहीं पाते, सिर्फ एक गीत और एक कंधे की तलाश में। एक आदमी अक्सर आकर खून थूकता मेरी दीवार पर। मुझे लगा वह तंबाकू खाता है। मैंने उसके होठ कभी नहीं देखे। उसने बार बार खून थूका। मैंने उसे नशीली कहकर डांटा। वह चुप रहा। वह खून की आड़ में क्या थूक रहा है। फिर एक दिन उसके होठों से मेरी नजरें गिर गई। बोला एक सवाल। गर्म दिनों में भी मेरे शरीर को बेवक्त जुकाम आता है, बिना बारिश में भीगे बुखार आता है। मेरे शरीर को कभी कभी चेचक और तुम्हें दुख में छोड़कर रोना आता है। जो चीज़ नहीं आती वो है मौत। क्यों? मेरी ओर देख रहे बेबस पर शोहदे ने खुद को पेंटर बोला तो तुम याद आए। मैंने पहली बार पेंटर होने को दोष दिया और बैठे बैठे उससे कहा, मैं उस दिन चौंक कर उठूंगी जिस दिन शव आसन करते वक्त मुझे छींक आ जाएगी और सरकशी परियां मेरे पंखों वाली आत्मा का दूसरा हिस्सा ले आएंगी। मेरी सांसों पर सिलन पड़ने से ठीक पहले मेरे शरीर को मौत आ जाएगी। गिलहरियां मेरा पीछा करती कालीन पर आएंगी और बहेलिया मुझ तक पहुंचने से पहले गिलहरियों के हाथों मार आ जाएगा। मैं वक्त से कितनी मूंगफलियां चुराऊंगी, जान जाएंगी गिलहरियां। मैंने गिलहरियों के बाल नोचे हैं। मैं पेंटर बन भी जाऊं पर इंसान बनने के लिए गिलहरी होना अनिवार्य होगा। दूसरी बार में मुझे जंगलों की चिंता हुई तो एक कहानी कहकर उसे उल्हन दिया। एक किसान धरती में अपनी आंखें बो रहा होता है। झड़े बालों वाली लड़की सिंदूर लगा रही होती है और कालिदास हरे बादलों की टहनी काट रहा होता है। तभी स्थूल किताबें वृक्षों को न काटने की हिदायत देते हैं। किताबों को अपने सृजन के बारे में ज्ञात होगा। थैली में रखी थैलियाँ गाल बजाने का मौका नहीं छोड़ेंगी। अगर यह कह दिया जाए
कि किताबें वृक्षों से दोस्ती करेंगी तो विलुप्त हो जाएंगी। आज का इंसान किताबों को तो स्क्रीन पर ले आएंगे, पर जंगल बनाने के लिए कितनी इमारतें काटेंगे। तीसरी बार वो मुझे सियासती लगा तो एक और बात कह डाली। एक बार किसी ने मुझे बिस्तुइया माने छिपकली कहा था। मैं घंटों रोई। षड्यंत्र की खीर में बेवक्त मरते लोगों को बिस्तुइया जितना जहर तो पाल ही लेना चाहिए कि एक आध बिस्तुइया मरे तो गद्दी वाले गद्दारों को मार कर मरे। चौथी बार मुझे शौदा छटा बदमाश जान पड़ा। मुझे शुरू में खटते हुए लोग याद आ गए और कैसे मजदूर आदमी के पैर की दरारें छप जाती हैं बालू पर एकदम गहरी। जान पड़ता है बालू पर श्रम के केचुए लौट रहे हों। हस्ताक्षर नहीं आते तो अंगूठे की दरारें छप जाती हैं और अर्जी फिर से खारिज हो जाती है। भाग दौड़ में मजदूरों की चप्पलों से ज़्यादा घिस जाता है आधा बदन। साइन बोर्ड पर नीली पुताई करते करते सोचती हूँ, इस सड़क का नाम किसी मजदूर आदमी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मैं नेटवर्क के साइन बोर्ड के पीछे खड़ी औरत मुझे याद दिलाती है, मैं आज फिर एक मजदूर औरत को भूल गई, जिसकी आधी देह अभी तारकोल में चिपकी है, तब भी औरत काम पर है। खपरैल खाती माँओं की किडनी तो खा लेता है अक्सर। शौहदे ने मुझ में खोई माँ देखी, शायद तो थोड़ा रोया और चला गया। धन्यवाद।